हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर सीरीज ऑफ रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हमने ईएमआई कैलकुलेटर डेवलप किया था। अब इस वीडियो में हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन लगाएंगे। तो ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन हम सिंपली रिएक्ट नेटिव का एक पैकेज होता है, रिएक्ट नेटिव ऑनबोर्डिंग स्वाइपर, तो उसको इनबिल्ड करके हम ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन लगाएंगे। इस ट्यूटोरियल में हम अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन की स्टेट को स्टोर करेंगे ताकि वो वन टाइम ही लोड हो, सिर्फ जब यूजर ऐप को इंस्टॉल करेगा। लाइक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं सिर्फ तभी आपको ऑनबोर्डिंग स्क्रीन शो होती है। तो ऐसे ही हमारे ऐप पर सिर्फ वन टाइम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन शो होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल बिट ऑफ टाइम। तो हम गूगल करेंगे रिएक्ट नेटिव ऑनबोर्डिंग स्वाइपर, तो ये हमें वेरी फर्स्ट लिंक मिलेगा। npmjs.com वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हमें ये स्वाइपर मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे फंक्शंस, प्रीडिफाइंड बटन्स, प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो डिफाइन की हुई हैं, तो ये सब आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक कमांड दी हुई है, इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे और इस स्वाइपर के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ एग्जांपल्स डिफाइन किए हैं। लाइक इसमें आपको यहाँ पर पेजेस डिफाइन करने हैं, तो आप सिंपली बैकग्राउंड कलर, इमेज, सोर्स इमेज प्लेस कर सकते हैं, टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, सब टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने बटन्स डिफाइन किए हैं। ये नेक्स्ट बटन के लिए प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके बटन के लिए प्रॉपर्टीज हैं, ये डन के लिए प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें कुछ डिपेंडेंसीज या फिर कह सकते हैं कि हमें कुछ और पैकेज की नीड होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोस्टली हम जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वन टाइम ही ऑनबोर्डिंग स्क्रीन लोड होती है। तो उसके लिए हमें कुछ असिंक स्टोरेज और स्टोरेज फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि हमारे ऐप की स्टेट को लोकली स्टोर करेंगे और हमारा जो ऑनबोर्डिंग स्वाइपर है वो वन टाइम ही विजिबल होगा। जब यूजर ऐप को इंस्टॉल करेगा तभी विजिबल होगा। तो चलिए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पैकेज है हमारा रिएक्ट नेविगेशन। रिएक्ट नेविगेशन हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने ऑनबोर्डिंग स्वाइपर के बाद हमें अपने एक्टिविटी पे, अपने कैलकुलेटर पे नेविगेट करना है, इसलिए हम रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हमें जिन पैकेजेस और डिपेंडेंस की ज़रूरत थी वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी अब हम अपने एक फाइल क्रिएट करते हैं simple.js के नाम से। as defined in this onboarding swiper simple.js, हमने फाइल बना ली है। अब हम ये सारा कोड कॉपी करेंगे और अपनी उस फाइल में पेस्ट कर देंगे। अब इस कोड में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। लाइक हमारी इमेजेस जो होंगी एसेट्स फोल्डर में होंगी, तो ये चेंजेस अभी करेंगे हम। बट उससे पहले हम अपने कोड में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑनलाइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रेसेस होगा। इसके बाद हम रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे।
और अपने इस ऑनबोर्डिंग के कोड को अपने रिटर्न फंक्शन में डाल देंगे। तो फाइनली अब हमें यहाँ पर एक चेंज और करना है। हमें यहाँ पर ऑनबोर्डिंग के बाद ये ऑन डन जो है इसको सिंपली ऑन डन रखेंगे। हमें कंसोल नहीं करना है, हम ऑन डन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। साथ ही हमें एक ऑन स्किप प्रॉपर्टी है, हमें ऑन स्किप भी चाहिए। सो स्किप को ट्रू करेंगे, यहाँ पे फॉल्स है। ट्रू करने से हमें वो विजिबल होगा, इसके बटन जो होगा हमारा वो विजिबल होगा। तो ये सब चेंजेस करने के बाद बारी आती है हमारी app.js की। तो सबसे पहले हम अपना एक एसेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एसेट्स फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर अपनी कुछ इमेजेस डालते हैं। तो ये इमेजेस इस कैलकुलेटर के रिलेटेड हैं, तो हम इसे यहाँ पर तो इन्हें एक बार रिनेम कर देते हैं। स्क्रीनशॉट 2, इसका नाम रख देते हैं स्क्रीनशॉट 3, इसका नाम रख देते हैं स्क्रीनशॉट 4। तो ये हमने नाम रिनेम कर दिए हैं। रिनेम करने के बाद हम इन इमेजेस के नाम चेंज कर देंगे। तो इसमें चेंजेस करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने app.js में। यहाँ पर हमें जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी, जो पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, अब हम उन्हें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने simple.js फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट इंपोर्ट करेंगे और इसके साथ यूज स्टेट भी इंपोर्ट करेंगे। इन सब का यूज आपको आगे पता लगेगा। साथ ही हम सेफ एरिया व्यू इंपोर्ट करेंगे। जो कि हमारा आएगा रिएक्ट नेटिव से, नहीं सेफ एरिया व्यू हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो हम इसे यहाँ से इसमें हम एक्टिविटी इंडिकेटर भी इंपोर्ट करेंगे और साथ ही व्यू इंपोर्ट करेंगे। अब बारी आती है नेविगेशन कंटेनर की। नेविगेशन कंटेनर हमारा आ जाएगा रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से। ओके, अब हम इंपोर्ट करेंगे और स्टैक नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर इंपोर्ट होने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे बॉटम टैब नेविगेटर। बॉटम टैब नेविगेटर के बाद हम इंपोर्ट करेंगे असिंक स्टोरेज। सिंक स्टोरेज ये हमारा आएगा अब इसके बाद हम दो कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट स्टैक नेविगेटर स्टोर होगा। एक टैब क्रिएट करेंगे जो कि हमारा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर स्टोर करेगा। ओके, इतना क्रिएट करने के बाद हम अपना एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा मेन ऐप टैब्स
जिसके थ्रू हम अपना नेविगेशन परफॉर्म करेंगे। टैब नेविगेशन स्क्रीन। तो ये हमने अपना नेविगेशन फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम ऑनबोर्डिंग रैपर क्रिएट करेंगे। कॉस्ट ऑनबोर्डिंग रैपर। हम इसमें अपने डन फंक्शन को हैंडल करेंगे। जब हमारा यूज़र उसको डन कर देगा तो हम उसके बाद नेविगेशन सेटअप करने के बाद अब आते हैं हम अपने मेन ऐप पर। तो यहाँ मेन ऐप में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कांस्टेंट, जिसमें कि हम इज डन स्टेट स्टोर करेंगे। इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग। उसके बाद हम इस लोडिंग में हमें यहाँ पर एक्टिविटी इंडिकेटर नहीं कॉल करना है। इस लोडिंग में हमें व्यू शो करेंगे। यहाँ पर व्यू में हम शो करेंगे ओके गाइस। तो ये हमने अपना व्यू बना लिया। यहाँ कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अब हम अपना एक्टिविटी इंडिकेटर साइज लार्ज, कलर ब्लू, ओके, ये जो रहेगा हमारा व्यू के अंदर रहेगा। तो इसे व्यू के अंदर डाल देते हैं। अब इसे व्यू में डालने के बाद हम चलते हैं। इसकी हमें कोई नीड नहीं है अभी के लिए। तो अभी हम अपने रिटर्न में क्या करेंगे, यहाँ पर इसे थोड़ी स्टाइल देंगे। स्टाइल फ्लेक्स 1। नेविगेशन कंटेनर क्रिएट करेंगे। नेविगेशन कंटेनर के अंदर इसे डाल देंगे। नेविगेशन कंटेनर के अंदर हम एक स्टैक टैग क्रिएट करेंगे। पहले ये नेविगेशन कंटेनर क्लोज कर देते हैं। नेविगेशन कंटेनर हमारा क्लोज हो गया। नेविगेशन कंटेनर क्लोज होने के बाद स्टैक नेविगेटर लेंगे। स्टैक नेविगेटर में हम अपना स्क्रीन ऑप्शन लेंगे। प्रॉपर्टी होती है स्क्रीन ऑप्शन। तो ये हमारा app.js का काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमने क्या क्या किया है, हमने यहाँ पर एक ऑनबोर्डिंग रैपर क्रिएट किया है, जिसमें कि हम असिंक स्टोरेज में ऑनबोर्डेड को ट्रू कर रहे हैं और नेविगेटर में रिप्लेस कर रहे हैं मेन ऐप पर। यहाँ पर हम यूज स्टेट में अपनी दो स्टेट ट्रू और फॉल्स स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी स्टेट को चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने कोड को रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। npx react native run android। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ऐप बिल्ड हो चुका है।
तो मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था, इमेजेस चेंज कर दी थी और थोड़ा कंटेंट चेंज कर दिया था, तो इस वजह से कुछ बेटर लुक आई है हमारे ऐप में। लास्ट स्क्रीन पर यहाँ पर राइट ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो EMI कैलकुलेटर ओपन होगा। तो ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।